शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और सुनकर बाबा की इस मुरली का स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। अर्थात बाबा हमें कहते हैं कि हमें किस धर्म में, हमें देही अभिमानी के धर्म में टिकना है, हमें विदेही बनना है। इस शरीर को नहीं देखना है, चित्र का जो हमारा धर्म है उसमें नहीं टिकना है, बल्कि स्वयं को विदेही देही अभिमानी समझना है। देह के भान में हमें नहीं आना है। बाबा कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो और तुम्हारा स्वधर्म है, तुम यह देह नहीं, तुम आत्मा हो। तो बाबा कहते हैं, कभी देह अभिमान में नहीं आओ। आज 2 प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? बाबा ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? उत्तर में बाबा कहते हैं, ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाबा कहते हैं, बच्चों, मैं बंधायमान हूँ तुम बच्चों को, तुम मेरे ही बच्चे हो। तुम्हें पवित्र बनाने के लिए, जब तुम पतित बन जाते हो तो तुम्हें पवित्र बनाने के लिए आना ही पड़ता है मुझे। इसके लिए मैं बंधायमान हूँ। और वह आते हैं बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर। कोई भी बच्चा जब वह खेलते खेलते गंदा हो जाता है तो उसके माता पिता आते हैं, उसको फिर ले जाके उसको नहला धुला के फिर से बहुत सुंदर से तैयार करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग अब बहुत गंदे पतित हो चुके हैं, तो हमारे बाबा आए हैं हमें अपने ज्ञान और योग की वर्षा में स्नान करा के और फिर हमें पवित्र बना रहे हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है। अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहवासी, अपने परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तो जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है कि उसका स्वधर्म क्या है। तो बाबा कहते हैं, तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं। सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है, भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं, क्योंकि हम तो भगवान को जानते ही नहीं हैं। तो भगवान स्वयं आके बताते हैं कि बच्चों, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो बाबा कहते हैं, पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को। पतित से पावन बनाने के लिए ही भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है। उनको भी आना है इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझाने भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में बाप आते हैं। जब पुरानी दुनिया खत्म होनी होती है और नई दुनिया की स्थापना होनी होती है, तब बाबा आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक और नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। यह भी तुम ही समझते हो। मृत्यु लोक में आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है। वह फिर है अमर लोक, जहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, क्योंकि पवित्र है। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है। सतयुग में पवित्र होने के कारण व्यभिचारी है, बल भी जास्ती रहता है। बल बिगड़ रजाई के कैसे प्राप्त की?
जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाबा कहते हैं यह जो सतयुग में तुम्हें बल मिलता है वह कैसे प्राप्त हुई? जब तुम्हें बाबा से रजाई प्राप्त हुई तभी तो वह प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी जो सतयुग में गए होंगे। बाप है सर्वशक्तिमान, आशीर्वाद कैसे ली होगी? बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाबा से हम कैसे आशीर्वाद ले सकते हैं? उसके लिए बस हमें बाबा को याद करना है। कोई पैर छूने और आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो है ही विदेही और हम बच्चे भी विदेही हैं। तो बाबा कहते हैं विदेही अर्थात आत्मा विदेही है। तो बाबा कहते हैं बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी। जो बहुत बाबा को याद करते हैं उन्होंने भी आशीर्वाद ली होगी, बाबा से बहुत याद किया होगा। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज़ नहीं है, या तो मेहनत करने की चीज़ है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात ऊंच पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। लौकिक बाप बच्चों को कभी नहीं कहते कि मुझे याद करो, वह छोटेपन से ही आपे ही मम्मा बाबा करते रहते हैं। ऑर्गन्स छोटे हैं, बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। उन्हों की बुद्धि में रहता है यह हमारे माँ बाप हैं जिनसे यह वर्षा मिलना है। कहने की व याद करने की बात ही नहीं रहती। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो। यहाँ हम लोग इसलिए बाबा को भूल जाते हैं क्योंकि हमने स्वयं को भुला दिया है। हम स्वयं को इस शरीर के रूप में देखते हैं। अगर हमें याद रहे कि मैं यह शरीर नहीं आत्मा हूँ तो हमें हमारे पिता भी परमात्मा भी याद रहेंगे, लेकिन हमने तो स्वयं को ही भुला दिया है। और लौकिक में हम स्वयं को इस शरीर के रूप में याद रखते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, उनका बच्चा हूँ, उनका ये संबंध है वो संबंध है। तो हमारे पिता माता भी याद रहते हैं, लेकिन यहाँ तो हमने स्वयं को ही भुला दिया है, जो कि फिर से हमें बाबा आकर याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम यह शरीर नहीं आत्मा हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ अब बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो। गति कहा जाता है मुक्ति धाम को, सदगति कहा जाता है फिर से सुख धाम में आने को। गति अर्थात मुक्ति धाम में जाना और सदगति फिर सुख धाम में आना। मुक्ति धाम अर्थात सतयुग में जब हम जाएंगे तो उसे मुक्ति धाम कहा जाता है। तब हमारी गति होती है और सदगति होती है जब हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आते हैं। बाबा कहते हैं कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा। बाप सुख के लिए ही आते हैं। जरूर कोई बात डिफ़िकल्ट है इसलिए इनको ऊंच पढ़ाई कहा जाता है। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी डिफ़िकल्ट भी होगी। इतना बड़ा पद हमें मिलता है, विश्व महाराजन बनते हैं, तो पढ़ाई तो ऊंची होगी ही, लेकिन हमारे बाबा इसे कितना सहज कर समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी डिफ़िकल्ट भी होगी। सभी तो पास कर ना सके। बड़े से बड़ा इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को पगार नौकरी भी बहुत देनी पड़े ना। बाबा कहते हैं जितनी बड़ी पोस्ट होती है उतना बड़ा एग्ज़ाम भी होता है। कैसे यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम होता है, तो हम भी बहुत बड़ा पद पाने वाले हैं। इसके बाद हमें बहुत ये पढ़ाई करके हमें बहुत बड़ा पद मिलने वाला है, बहुत बड़ी नौकरी मिलने वाली है, इसलिए वह पढ़ाई डिफ़िकल्ट है। तो सब नंबरवार पढ़ते हैं। कोई का पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है और कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पगार दे। यहाँ तो बाप कहते हैं जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसे नहीं सब कोई राजाएं व साहूकार बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, यह तो है रूहानी ज्ञान।
जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है। बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो कैरेक्टर भी सुधरते नहीं हैं। जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर भी अच्छे होते जाते हैं, बहुत बहुत मीठे सर्विसेबल बनते जाते हैं। कैरेक्टर्स अच्छे नहीं हैं तो कोई को पसंद नहीं आते हैं। जो बाबा के मीठे सर्विसेबल बच्चे होते हैं वह सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जिनके चलन बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बाबा की प्रत्यक्षता नहीं दिखती है, देख के नहीं लगता है कि हाँ इनका ज्ञान योग बहुत अच्छा है, ज्ञान की बातें ना करके इधर उधर की बातें करते हैं, तो बाबा कहते हैं कैरेक्टर्स अच्छे नहीं तो उन्हें कोई पसंद भी नहीं आते हैं और उनको भी कोई पसंद नहीं करते हैं। जो नापास होते हैं तो जरूर कैरेक्टर में रोला है। जो अगर पास नहीं हो पाते तो बाबा कहते हैं जरूर उनकी चलन बहुत अच्छी नहीं है, वो पढ़ाई छोड़कर इधर उधर की बातों में ज़्यादा रहते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। राम को 2 कला कम कहेंगे। भारत रावण राज्य में झूठे खंड हो पड़ता है। भारत जब रावण राज्य में जाता है तो झूठा खंड बन जाता है। सचखंड में तो जरा भी झूठ ना हो सके, और सचखंड है सतयुग। रावण राज्य में है झूठ ही झूठ। झूठे मनुष्यों को दैवी गुणों वाला कह नहीं सकते। अभी यह बेहद की बात है। अभी बाप कहते हैं ऐसी झूठी बातें किसी की ना सुनो ना सुनाओ। कोई अगर झूठी बात कहते हैं तो बाबा कहते हैं कि ऐसी बात ना किसी की सुनो और ना सुनाओ। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है, मनुष्य मत को इलीगल कहा जाता है। अर्थात हमें किसी की श्रीमत पर, किसी की मत पर ना चलकर, ना मन मत पर चलना है, ना किसी की मत पर चलना है। हमें सिर्फ ईश्वरीय मत अर्थात अपने बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं मनुष्य मत को इलीगल कहा जाता है, इलीगल मत कहा जाता है। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो। लीगल मत है हमारे बाबा की श्रीमत, परंतु सब नहीं चल सकते हैं तो इलीगल बन पड़ते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इलीगल काम किए हैं, अभी नहीं करेंगे। सबको इलीगल है, सबसे इलीगल है काम विकार का भूत, देह अभिमान का भूत तो सब में है ही। मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। बाप तो है ही विदेही विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र हैं, यह समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र हैं, फिर यहाँ चित्र शरीर में आते हैं। अभी बाप फिर कहते हैं विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं टिको, अर्थात शरीर के धर्म में नहीं टिको। तुम्हारा जो स्वधर्म है विचित्र, तुम्हारा स्वरूप है, उसका जो स्वधर्म है उसमें टिको। विचित्रता के धर्म में टिको, देह अभिमान में ना आओ। बाप कितना समझाते हैं, इसमें याद की बहुत ज़रूरत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है, सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। बाबा के बनने के बाद हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। बाबा कहते हैं अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा, विवेक चलाना है। अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए भी टाइम देते हैं। तुमको कहते हैं क्या सबूत है, बोलो। जिस तन में आते हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना, मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा न तो मनुष्य है न देवता है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है, अर्थात हम आत्माओं के पिता वह सुप्रीम सोल हैं। वह तो पतित व पावन नहीं होता। वह समझाते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे
पाप कट जाएंगे। बाप ही बैठ समझाते हैं, तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उन्हों से रहम मांगने वालों को भी देखो, वंडर लगता है हम क्या थे। फिर 84 जन्मों में कितना एकदम गिरकर एकदम चट हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम दैवी घराने के थे, अभी अपनी चाल को देखो, यह देवी देवता बन सकते हैं। बाबा कहते हैं, अपनी चाल चलन देखो, क्या तुम्हारी देवी देवताओं जैसी चलन है? ऐसे नहीं, सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। सिर्फ बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाएं, परंतु नहीं, अक के फूल भी चढ़ते हैं, अर्थात हर तरह के बाबा के बच्चे हैं। कोई गुलाब के बहुत सुगंधित फूल हैं, कहीं भी खड़े होते हैं तो उनकी चेहरे चलन से, उनकी पर्सनैलिटी से चारों ओर खुशबू फैलती है। कोई भी उनको देख के कह सकता है, लगता है कि जैसे यह फरिश्ते हैं, यह देवी देवताएं हैं। लेकिन कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो, जैसे बाबा ने ऊपर कहा है कि झूठ भी बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो बाबा कहते हैं कोई अक का फूल भी होता है, तो कोई गुलाब का भी फूल होता है। बाबा कहते हैं शिव पर सिर्फ गुलाब ही नहीं चढ़ता, बल्कि अक के फूल भी चढ़ाते हैं। बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं, कोई अक भी बनते हैं, पास ना पास तो होते ही हैं। खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो बन नहीं सकेंगे, हम भी जानते हैं कि हमारा पुरुषार्थ कैसा है, तो हमें भी लगता है कि हम किस तरह का पद पोजीशन पा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आप समान ही नहीं बनाते हैं। साहूकार कैसे कौन बनेंगे यह तो बाप जाने, आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि यह फलाना बाप का कैसा मददगार है। हम बच्चे भी समझ सकते हैं कि हम बाबा के कैसे मददगार हैं एक दूसरे को देखकर। बाबा कहते हैं कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। बाप पॉइंट्स तो देते रहते हैं, ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफ़र भी करना है। बाबा को याद भी करना है और दूसरे को भी बाबा का ज्ञान देना है, बताना है। एक दो को भी बाबा का ज्ञान देकर सहयोग देना है और आगे बढ़ाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफ़र भी करना है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, परंतु ईश्वर को जानते नहीं हो, इतना समझते हो। ऊंचते ऊंच भगवान है, ऐसे नहीं कि ऊंचते ऊंच नाम रूप वाला है, वह है ही निराकार। ऐसा नहीं है कि उनका नाम बहुत ऊंचा है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, ऊंचते ऊंच नाम रूप वाला है, अर्थात पद पोजीशन वाला है नहीं। ऊंचते ऊंच भगवान है जो सुप्रीम सोल निराकार है, परमपिता परमात्मा है। फिर ऊंचते ऊंच साकार यहाँ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो परमात्मा बड़ा ठहरा ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, मुख से कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः। तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्माए नमः कहना यह पूरा अज्ञान है। यहाँ तो सबको सब मनुष्य ही कहेंगे, यहाँ तो कोई किसी को परमात्माए नमः नहीं कह सकते। अगर कहते हैं तो अज्ञानता है। जैसे किसी साधु सन्यासी को बहुत बड़ा पद दे देते हैं तो बाबा कहते हैं यह तो पूरा अज्ञान है। सबकी बुद्धि में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते हो भगवान तो एक हैं, उनको ही पतित पावन कहा जाता है, ना कि भगवान सर्वव्यापी हैं। सबको पावन बनाना यह भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो न सके। गुरु पावन होते हैं ना, यहाँ तो सब है विकार से पैदा होने वाले। ज्ञान को अमृत कहा जाता है,
भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में भक्ति ही चलती है। सब मनुष्य भक्ति में है। ज्ञान सागर जगत का गुरु एक को ही कहा जाता है। ज्ञान के सागर पूरे जगत के गुरु एक ही हमारे परमपिता परमात्मा है। अभी तुम जानते हो बाप आकर क्या करते हैं, तत्वों को भी पवित्र करते हैं। ड्रामा में उनका पार्ट है। बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सद्गति दाता है। अब यह समझावे कैसे? आते तो बहुत हैं, उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती है कि होवनहार विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे ही वर्षा लो। बाबा कहते हैं कि उद्घाटन करने भी जो आते हैं तो तार दी जाती है, उन्हें जो मैसेज दिया जाता है तो कहा जाता है कि होवनहार विनाश के पहले, विनाश होने से पहले बेहद के बाप को पहचानो, भगवान को पहचानो और आकर उनसे वर्षा लो। यह है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब फादर कहते हैं, क्रिएटर हैं तो जरूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। रचयिता है तो रचना को वर्षा तो मिलना ही है। बेहद के बाप को कोई भी जानते नहीं। बाप को भूलना यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते यह भी फिक्स है कि तुमको भूलना ही है। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप ऊंचते ऊंच है, वह कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। लौकिक बाप होते भी बेहद के बाप को सब याद करते हैं। सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते क्योंकि बेहद सुख का वर्षा मिला हुआ है। अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है। फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती है। माया का परछाया पड़ जाता है। द्वापर से हम स्वयं को भी भूल जाते हैं, अपने पिता को भी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में यह सब निश्चित है, इसीलिए ड्रामा को भी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं माया का परछाया पड़ जाता है सतो प्रधान बुद्धि को, फिर तमो प्रधान जरूर होना है। स्मृति में आता है नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे, वह कोई भी नहीं जानते हैं। दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एजेड बनती है, उनको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। यह है आयरन एजेड वर्ल्ड, कलयुग। यह सब बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। सबका फिक्स है कि कैसे हम पुरुषार्थ करते हैं और क्या वर्षा, कितना वर्षा हमें मिलेगा। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है हम यह थे, फिर ऐसे नीचे आ गए, हम देवता थे और फिर शूद्र बन गए। यह सब अब हमें पता चल गया है। बाप ही बताते हैं ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, परंतु याद ठहरती नहीं है। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करे? टीचर आशीर्वाद करे फिर सब पास हो जाए। पढ़ाई का फर्क तो बहुत रहता है। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। दुखी हैं तब आते हैं। बाबा कहते हैं जब दुखी होते हैं तभी भगवान को याद करते हैं। भक्ति में भी कहा जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो बाबा कहते हैं जो दुखी गरीब होते हैं वही आते हैं, जो साहूकार होते हैं धनी वह नहीं आएंगे। दुखी हैं तब तो आते हैं। साहूकार समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, उन्हें गाड़ी रुपया पैसा बंगला सब उसी में लगता है कि हम तो अभी स्वर्ग में हैं। बाबा कहते हैं तकदीर में नहीं है, जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। वह झट से उनको निश्चय बैठ जाता है कि हाँ यह भगवान है और भगवान के बन जाते हैं। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती है। निश्चय होने में भी एक बार जब हमें भगवान का अनुभव हो जाता है तो निश्चय बैठने में भी देरी नहीं लगती है।
और संशय होने में भी देर नहीं लगता है। कोई कुछ बोल दिया है तो बस उसमें हम संशय करने लगते हैं, लेकिन अगर एक बार अच्छे से अनुभव हो गया, बाबा में निश्चय बैठ गया, तो संशय तो नहीं होना चाहिए। लेकिन माया, हाँ आगे बाबा कह रहे हैं, माया झट भुला देती है। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। संशय तभी आता है जब माया वार करती है। बाबा कहते थोड़ा टाइम लगता है निश्चय बैठने में, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है, अपने ऊपर रहम करना है। श्रीमत तो मिलती रहती है, कितना सहज बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाबा कहते हैं कि थोड़ा सा अपने पे रहम करना है, कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, यह भी ज्ञान की लाइफलाइन है। तो लाइफलाइन अगर ऊपर नीचे होती है तो अर्थात हम चल रहे हैं, ज्ञान में हम जीवित हैं। और अगर स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो इसका मतलब फिर वो सही सिग्नल नहीं है। तो बाबा कहते हैं अगर ऊपर नीचे चल रहे हो तो कोई बात नहीं है, टाइम लगता है, इसमें मूंझने की, परेशान होने की दरकार नहीं है, थोड़ा अपने ऊपर रहम करना है। बाबा तो हमें श्रीमत देते ही हैं, बाबा ने हमें अमृत वेले से लेकर रात तक की हर बात की समझानी दी है। बाबा कितना सहज समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह है ही मृत्यु लोक और वह है अमर लोक, वहाँ तो अकाले मृत्यु होती नहीं। क्लास में स्टूडेंट नंबरवार बैठते हैं ना, यह भी स्कूल है ना। ब्राह्मणी से पूछा जाता है तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं? जो अच्छा पढ़ते हैं, वे राइट साइड में होने चाहिए। राइट हैंड का महत्व है ना, पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती है। बच्चे ख्याल करते रहें सतयुग में क्या होगा, सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा कहते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं उसे राइट साइड में बैठाना चाहिए। कोई भी अच्छा काम राइट हैंड से ही करते हैं तो राइट हैंड का महत्व होता है। बाबा कहते हैं बच्चों को ख्याल होना चाहिए कि सतयुग में क्या होगा, यह याद आएगा तो बाबा भी याद आएगा, वर्षा याद आएगा, बाबा भी याद आएगा, और बाबा याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। बाबा कहते हैं सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं, वहाँ यह पता नहीं है कि हमको यह बादशाही कैसे मिली है। इसलिए बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं है। वहाँ जब हम राजा रानी बन जाएंगे, महाराजन महारानी बन जाएंगे, तो भी हमें नहीं पता होगा कि यह हमें कैसे मिली। लक्ष्मी नारायण को भी बाबा कहते हैं वह ज्ञान नहीं था, लेकिन हम बच्चों को अभी पता है। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते हैं, जो कल पहले वाले समझे हैं वही जरूर समझेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। बाप आते ही हैं पढ़ाने, यह पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफ़िकल्ट भी है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। इस पढ़ाई से हमें बहुत ऊंची पोजीशन मिलती है, तो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन बाबा तो हमें बहुत सहज समझाते हैं। इसके लिए हमें बाबा को याद करना है। इस पढ़ाई में पास होने के लिए, अच्छे नंबरों से अच्छे पद पाने के लिए हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, सदा बाबा की याद में रहना है और अपनी चलन को सुधारना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, कोई भी गैर कानूनी काम जो बाबा की श्रीमत के खिलाफ है वह हमें नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है, सदा अपने को आत्मिक स्वरूप में याद रखना है और विचित्र बाप की लीगल मत अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, मास्टर सर्वशक्तिवान भव।
बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज ही पालन करने वाले हम बाबा के मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है और पवित्रता तो पर धर्म है, वह आत्मा का धर्म नहीं है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हमें हिला नहीं सकता। जब हमें यह निश्चय हो गया कि हम ही देवता बनने वाले हैं तो कोई भी पर धर्म, रावण का धर्म हमें हिला नहीं सकता। राम अपने धर्म में स्थित रहेंगे तो हमारा जो धर्म है वो पुरुषोत्तम धर्म है, हमें कोई हिला नहीं सकता है। बाबा कहते हैं, बाप जो है जैसा है अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है। अगर हर बात में हर समय हम बाबा को साथ रखते हैं तो बाबा कहते हैं पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि हमारा साथी, हमारा युगल सर्वशक्तिवान है। जिस रूप में बाबा को देखे हुआ सर्वशक्तिवान है तो मदद मिलती है अगर बाबा को हम साथ रखें तो। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ भी नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। बाबा कहते हैं, अगर हमारे संकल्प में, हमारी बुद्धि सोच में भी माया आती है तो जरूर किसी तरह का कोई गेट खुला हुआ है, निश्चय में कमी है और कोई कमी कमजोरी हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी होती है माया उसी के द्वारा अटैक करती है। तो उसका हमें चेक करना है कि हमारे अंदर कौन सी कमी कमजोरी रह गई है, किस तरह के विकार हमारे अंदर हैं, कौन सी कमी है। तो उसे हम चेक करके अगर चेंज करेंगे तो फिर माया आ नहीं सकती और बाबा के साथ रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे सदा। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। हम बाबा के त्रिकालदर्शी बच्चे हैं तो हम किसी भी बात में, चाहे कोई भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें हम एक काल को नहीं देखते हैं, उसमें हम तीनों काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को देखते हैं। हम ये काम करेंगे तो क्या होगा, क्या हो सकता है, हर बातों को हम देखते हैं। तो उसके बाद फिर हम फंसते नहीं हैं किसी भी बात में। आज का व्यक्ति सारे हैं, आप सभी बच्चों का यह ब्राह्मण जन्म मर्जीवा जन्म है। मर्जीवा बनना अर्थात अपनी देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर जाना है। जैसे कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ भी पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे, हमारे नहीं। जैसे ब्राह्मण गंदी चीज़ को नहीं छूते हैं और पुराने संस्कार से बचना है, छूना नहीं है। अर्थात हमारा जो कलयुगी संस्कार था उससे हमें मर्जीवा बनना है। पुराने संस्कार जैसे हैं ही नहीं, जैसे हम कोई भी बुरी चीज़ें, गंदी चीज़ें नहीं छूते हैं तो ऐसे हमें अपने संस्कार को भी, पुराने संस्कारों को भी हाथ नहीं लगाना है, संकल्प में भी वह नहीं आए। अच्छा, ओम शांति, शांति, ओम शांति।